हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, राइट। यानी कि पहले हम परमानेंट सिंपल टिश्यू पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, इससे पहले जब हमने सिंपल टिश्यू की बात करी तो हमने कहा कि वो वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं और उसमें हमने पढ़ा पैरेन्काइमा सेल, कॉलनकाइमा सेल्स और हमारी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, राइट। जिसमें से पैरेन्काइमा सेल और कॉलनकाइमा सेल्स हमारी क्या थी, लिविंग सेल थी, और स्क्लेरेन्काइमा हमारी सेल्स कैसी थी, डेड सेल थी। जो हमारी पैरेन्काइमा सेल थी, हमने क्या कहा था, वो यूनिवर्सल सेल है, फंडामेंटल टिश्यू है, ठीक है। जितना भी बैकग्राउंड में या ग्राउंड टिश्यूज में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा पाया जाता है, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट मीन जो एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिलकर के बने हो, यानी कि हेट्रोजीनस हो, राइट। और इसके टाइप्स में हम देखेंगे फ्लोएम और जाइलम। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क टूगेदर। एक साथ काम करेंगे, ठीक है। बहुत सारी सेल से मिलकर के बने, अनेक तरह की सेलों से मिलकर बने, बट हम क्या कह रहे हैं, काम वो एक एज अ यूनिट करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर हेट्रोजीनस एज आई टोल्ड यू। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एब्सेंस होता है। तभी तो हमने क्या नहीं पढ़ा, कभी आपने ये देखा होगा कि जो हमारे एल्गा है या जो हमारे ब्रायोफाइट्स है उसके अंदर हमने कहीं पर भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पढ़े, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो गैमेटोफाइट्स हैं उसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एब्सेंस होता है, अभाव होता है। चलिए, सो वेस्कुलराइजेशन, वेस्कुलराइजेशन क्या हुआ, जहां पर हम कह रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण हो रहा है, वीटीएस का निर्माण हो रहा है, दैट मीन जाइलम और फ्लोएम बनेंगे। प्रोकैम्बियम में जब डिफरेंशिएशन होगा तब हमें हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मिलते हैं। सो ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन प्लांट्स डिफरेंशिएशन, हमने प्लांट्स डिफरेंशिएशन देखा था, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन देख लिया, डी डिफरेंशिएशन देख लिया। तो आपको पता है परमानेंट टिश्यू कब बनते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में भी क्या होगा, जब वेस्कुलराइजेशन होगा तो प्रोकैम्बियम से हमारे पास जाइलम और फ्लोएम आएगा, राइट। तो प्रोकैम्बियम इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम साइमल्टेनियसली। मतलब जो हमारा प्राइमरी जाइलम है वो भी बन जाएगा, और हमारा जैसे अपन ने क्या बोला था वहाँ पर याद करो, प्रीमोडियल सेल्स थी, ठीक है। प्रीमोडियल सेल्स से हमने प्राइमरी सेल्स बनाई थी, ठीक है, प्राइमरी मैस्मेटिक सेल्स बनाई थी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोकैम्बियम में इनिशियल से सेल इनिशियल है, ठीक है। अब उस प्रोकैम्बियम से क्या बनेगा हमारे पास, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम ड्यू टू द डिफरेंशिएशन, राइट। चलिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑल्सो नॉन एज वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन करते हैं वाटर का, मिनरल का, फूड का, तो डेफिनेटली क्या होंगे, कंडक्टिंग टिश्यू कहलाएंगे, राइट। चलिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर टू टाइप्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो टू टाइप से हैं, एक है हमारा जाइलम, एक है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम फूड, याद रखेंगे, ठीक है, फूड फ्लोएम, फूड का कंडक्शन करेंगे ये, ठीक है। और जो जाइलम है ये बेसिकली वाटर का कंडक्शन करता है, राइट। चलिए, अब जाइलम क्या है, जाइलम वर्ड जो है, टर्म जो है, सबसे पहले हमारे नेगेली साइंटिस्ट ने दी, नेगेली सर ने दिया। जाइलम है क्या बच्चों, बेसिकली ये वाटर का कंडक्शन करता है, राइट। फिर हम कहेंगे कि कैसे करता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है, ठीक है। वाटर का कंडक्शन जब अपन जाइलम में देखते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल रहेगी। दैट मीन्स मैं बोलूं रूट टू शूट। द फंक्शन ऑफ जाइलम इज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि रूट अपवर्ड, रूट टू शूट एंड लीव्स, ये स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी और पार्ट्स, और क्या देंगे, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देंगे। सो efficient conduction of water
डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों। अभी जब हम बात करेंगे कि जाइलम्स में 3 जो हम कहेंगे पार्ट्स हैं, ठीक है, जाइलम के भी फर्दर पार्ट्स हैं, वो 3 के 3 डेड हैं, बस जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर। पैरेन्काइमा है तो सीधी सी बात है लिविंग टिश्यू होगा, तो पैरेन्काइमा को छोड़कर के 3 डेड क्यों हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर है कि जब हमें वाटर का एफिशिएंट कंडक्शन करना हो, वाटर का एफिशिएंट कंडक्शन करना हो तो हमें क्या चाहिए, डेड टिश्यूज ज़्यादा चाहिए या डेड सेल्स ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से जाइलम की 3 जो सेल्स होती हैं, वेसल्स हो गई, ट्रैकेट्स हो गए और जो जाइलम फाइबर्स हो गए, तीनों की तीनों क्या हैं, डेड टिश्यूज हैं, राइट। सो डेड टिश्यूज आर मोर डेवलप इन वाटर स्कार्स कंडीशन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखो वाटर स्कार्स कहाँ मिलेगा आपको, स्कार्सिटी ऑफ वाटर कहाँ मिलेगी, जहाँ पर जीरोफिटिक कंडीशन होगी, ठीक है, जीरोफिटिक कंडीशन जहाँ पर वाटर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जाइलम के जो चारों पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, जाइलम हमारा पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स और वेसल, ये चारों के चारों पार्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे बेहतरीन तरीके से, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे, दैट मीन्स कैक्टस हो गया हमारा, राइट। लेकिन जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होंगे वहाँ पर हमारा जो, क्योंकि स्कार्सिटी कम होगी वाटर की, भाई हाइड्रोफिटिक कंडीशन है तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर कंडीशन हमको ज़्यादा वाटर वाली नहीं चाहिए, हाँ या ना, मतलब क्योंकि वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर नहीं मिलेगी, राइट। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हाइड्रोफाइट जाइलम इज पुअरली डेवलप्ड। मेजर पार्ट ऑफ जाइलम, जो मेजर पार्ट है जाइलम का, वो कैसा है, पुअरली डेवलप है। लेकिन इन केस ऑफ जीरोफाइटिक जाइलम क्या होगा, वेल डेवलप्ड है, यानी कि जो मेजर पार्ट है जाइलम के वो आराम से होंगे। तो क्या क्या चाहिए हमें चाहिए वेसल्स, हमें चाहिए ट्रैकेट्स और हमें चाहिए जाइलम फाइबर्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब ऑरिजिन के हिसाब से कैसे हो सकते हैं, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम कहते हैं जाइलम वी हैव 2 काइंड्स, एक होगा हमारा प्राइमरी जाइलम, एक होगा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम यानी कि जब वेस्कुलराइजेशन होगा तो प्लांट बॉडी की अर्ली स्टेज में, या प्लांट जो लाइफ है उसकी अर्ली स्टेज में यदि जो जाइलम बन रहा है वो प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम किसको इंडिकेट करेगा, प्राइमरी ग्रोथ को। सेकेंडरी जाइलम किसको इंडिकेट करेगा, जो विद में होगा, ठीक है। देखो प्राइमरी जाइलम जो है वो इस तरीके से लंबाई को, लेंथ की तरफ जाएगा, राइट। कैसा होगा, अर्ली स्टेज में होगा, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ। और जो सेकेंडरी होगा वो ऐसे चौड़ाई की तरफ जाएगा, विद की तरफ जाएगा, और क्या होगा, लेटर या लेटरल स्टेज में होगा, बाद में बनेगा, ठीक है। तो कैसा होगा, लेटर बनेगा, ये बाद में बनेगा। तो वी हैव बेसिस ऑफ ऑरिजिन 2 काइंड ऑफ जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम को भी अब देखो, xylem, we have 2 kind of xylem, primary and secondary basis on the origin, right। तो यहाँ पर प्राइमरी को भी फर्दर 2 सब डिवाइड में बांटा गया है। क्या होगा, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। देखो प्रोटो यानी ये भी पहले बनेंगे, मेटा। अब प्रोटो का मतलब क्या है, प्रोटो का मतलब है कि स्मॉल इन साइज होगा, ये सेल्स कैसी होंगी, छोटी छोटी होंगी, ठीक है। मेटा अपन क्या बोलते हैं, मोटा भाई। आपने सुना है गुजरात के अंदर मोटा भाई बोलते हैं बेसिकली बड़े भाई को, तो यानी जो बड़ा हो, साइज में बड़ा हो, तो मोटा भाई से मेटा याद कर लोगे। मेटाजाइलम दैट मीन्स जिसमें सेल्स जो हैं हमारी बड़ी बड़ी हैं, ऐसे। ये हो गई बात। अब जो सेकेंडरी जाइलम है ये फर्दर हमारा सब डिवाइडेड नहीं किया गया है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, बाद में बनता है प्लांट की लाइफ में,
इज दैट क्लियर? और जो प्राइमरी जाइलम है वो प्लांट की अर्ली लाइफ ऑफ स्टेज में बन जाता है। ये सब डिवाइडेड किया गया है प्रोटोजाइलम, जिसमें सेल्स का जो साइज है वो स्मॉल है। मेटाजाइलम, देखो मेरे तो मोटा जाइलम ही निकलता है, मेटाजाइलम दैट मीन्स मोटा भाई, बड़ी सेल्स होंगी। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, वी हैव टू काइंड ऑफ कंडीशन, एक है एक्सार्क और एक है एंडार्क, ठीक है, एक्सार्क और एंडार्क। अब ये एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन कैसे होगी? जब हम बात करेंगे कि जो ये जाइलम है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है तो कैसा अरेंजमेंट होगा, यदि सेंटर पे अरेंजमेंट है, ठीक है, तो कैसा अरेंजमेंट होगा, किनका, इन मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का। यदि प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा तो क्या वो एक्सार्क होगा या एंडार्क होगा, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। अब देखो एंडार्क की हम बात करें तो हमारी जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होंगी और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बच्चों? पिथ या सेंटर होता है, ठीक है, पिथ या सेंटर। अब हम क्या बात करते हैं, यदि हमारी प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, हमारे जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है, और जो हमारे मोटा भाई पेरीफेरी की तरफ है, भाई ये परिधि तो है, ये क्या है, मेटाजाइलम, और ये वाली जो सेल्स हैं ये है हमारी प्रोटोजाइलम। तो ऐसी कंडीशन, अब ग्रोथ आप देख रहे हो अंदर की तरफ से है तो एंडार्क, ठीक है, छोटी सेल अंदर हो, याद रखो, छोटी सेल अंदर, एंडार्क, एंडो अंदर, ठीक है, एंडार्क, एंडो अंदर, कौन, छोटू सेल, याद रख लो, छोटी सेल बोले तो हमारी प्रोटोजाइलम, ठीक है। और जब एक्सार्क कंडीशन कैसी होगी, ठीक है, हमारा जो मोटा भाई है, ठीक है, जो हमारा मोटा भाई है वो अब कहां पर है, सेंटर में है, मेटाजाइलम अब कहां है, सेंटर में है, पिथ पे है, और जो, ठीक है, और जो हमारी प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, ये कहां है, पेरीफेरी पे। अब कैसे याद कर सकते हो, देखो एक्सार्क बाहर, ठीक है, क्या होगा, जब भी याद करो, जब भी P फॉर प्रोटोजाइलम, P फॉर पेरीफेरी, ठीक है, तो पेरीफेरी पर प्रोटोजाइलम है तो कंडीशन बाहर है, छोटी सेल को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, छोटी सेल को बाहर निकाल दिया गया है तो एक्सार्क कंडीशन है। इज दैट क्लियर? डन। तो अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जाइलम हैज टू टाइप, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। नाउ प्राइमरी जाइलम originate from procambium during vascularization. Xylem which formed early in the stage of life is called as primary xylem. I already told you on the basis of development. अब डेवलपमेंट, प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो सेंटर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ है, तो यहां पर जो डेवलपमेंट है उसके आधार पे हम बात करें तो जाइलम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। कैसा होता है, बड़ी सेल मोटा भाई मेटाजाइलम, छोटी सेल हमारा प्रोटोजाइलम। नाउ cells of protoxylem are small as compared to metaxylem, right? The first form primary xylem element are called as protoxylem. क्या बोला मैंने, देखो, जब प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, प्राइमरी जाइलम एलिमेंट पहले फर्स्ट फॉर्म्ड है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो
प्रोटोजाइलम, ठीक है, यहां लिखती हूं प्रोटोजाइलम, पी प्रथम, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म्ड, पहला बन रहा है, तो बाद में तो सीधी सी बात है मेटाजाइलम ही बनेगा, ठीक है। प्रोटोजाइलम, पी फॉर प्रथम, फर्स्ट फॉर्म, याद रहेगा, डन। द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ है, पिथ की तरफ है, ठीक है, तो द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। कैसी कंडीशन है? एंडार्क कंडीशन है। इन रूट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टेम के अंदर हमें कैसी कंडीशन देखने को मिलती है? एंडार्क, स्टेम में एंडार्क कंडीशन मिलती है, ठीक है। एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन में क्या होगा? जो छोटू वाली सेल है वो परिधि पे होगी और जो मोटा वाई है वो कहां पर होंगे? अंदर की तरफ होंगी। ऐसी कंडीशन कहलाती है एक्सार्क। रूट में देखने को मिलती है और ये हमारी स्टेम में देखने को मिलती है। डन, क्लियर। चलिए नाउ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आएगा। मैंने कहा था सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ को शो करता है। जब पौधा चौड़ाई की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, जब पौधा चौड़ाई से बनेगा, ऐसे विद में बनेगा, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और जब पौधा लंबाई की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जब पौधा लंबाई की तरफ बनेगा तो ये हो गई हमारी प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि प्राइमरी जाइलम यहां मिलेगा, और ये हो गई हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। जो हमें कहां मिलेगा? सेकेंडरी जाइलम में। जाइलम विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इज नोन एज सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, उसको आगे सब डिवाइडेड नहीं किया गया है। नाउ जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स जाइलम आर। अब अपन एक छोटी सी स्लाइड लेंगे जिसमें अपन एक चीज करेंगे, जल्दी जल्दी बना रही हूं अब। राइट, अभी हमने पढ़ा जाइलम प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रोथ में जब बनेगा तो सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी ग्रोथ में बनेगा तो प्राइमरी जाइलम। फिर प्राइमरी जाइलम के एलिमेंट्स है डेवलपमेंट के हिसाब से, प्रोटोजाइलम जो कि फर्स्ट फॉर्म्ड होगा, मेटाजाइलम जो बाद में फॉर्म्ड होगा, ठीक है। अब हमने फिर बात करी
एंडार्क, एक्सार्क। एक्सार्क कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी? एक्सार्क कंडीशन हमें मिलेगी रूट में और एंडार्क मिलेगी स्टेम में। यहां पर एंडार्क है तो जो हमारी सेंटर होगी वहां पर हमें प्रोटोजाइलम मिलेगा, राइट, और पेरीफेरी पर मेटाजाइलम मिलेंगे, लाइक दिस। और यदि हम बात करते हैं एक्सार्क की, तो जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी पे मिलेंगे, ठीक है, जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी पे मिलेंगे और जो मेटाजाइलम है वो हमें कहाँ मिलेंगे? सेंटर की तरफ। एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन समझ में आ गई, रूट और स्टेम समझ में आ गया, कहाँ मिलेगा, ये सारा चीजें अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम देख रहे हैं कि जो जाइलम है बच्चों, ठीक है, जो जाइलम है उसके बेसिकली 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से ये तीनों है डेड। क्यों होते हैं डेड? वाटर कंडक्शन के लिए हमें ज्यादा डेड सेल्स की आवश्यकता होती है, डेड टिश्यूज की आवश्यकता होती है। ये होती है लिविंग, क्योंकि पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग होती है। इज दैट क्लियर? तो आप देखोगे सबका अरेंजमेंट। अब अपन इंडिविजुअल पढ़ेंगे कि ट्रैकिड्स क्या है, कैसे उसकी संरचना है, राइट। तो ट्रैकिड्स आर प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। क्यों? आपको पता है जब अपन ने टेरिडोफाइट्स की बात करी थी प्लांट किंगडम में, है ना, प्लांट किंगडम में जब हमने टेरिडोफाइट्स की बात करी थी तो हमने कहा था वहां पर ट्रैकिड्स मिल रहे हैं, ट्रैकिड्स मिल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टेरिस्टेरियल वेस्क्यूलर प्लांट हमने बोला था टेरिडोफाइट्स को, याद करो वो लाइन। फर्स्ट है ना, ट्रैकिडोफाइट बोला था, ट्रैकियोफाइट बोला था। क्यों बोला था ट्रैकियोफाइट? क्योंकि वहां पर वेस्कुलर सिस्टम आ गया था। वेस्कुलर सिस्टम में भी वहां सबसे पहले क्या मिला था? ट्रैकिड्स मिले थे, वेसल्स नहीं मिले थे। वेसल्स हमें कहाँ मिला था? एंजियोस्पर्म में, राइट। तो ट्रैकिड्स आर प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। सिंगल ट्रैकिड इज इलोंगेटेड। देखो जो ट्रैकिड्स की हम बात करेंगे तो इलोंगेटेड संरचना है बच्चों, ये देखो ये, ठीक है, इलोंगेटेड हमारी संरचना है। जो एंड ऑफ ट्रैकिड्स हैं, ये जो एंड ऑफ ट्रैकिड्स हैं ये कैसे हैं? टैपरिंग किए हुए हैं, है ना, टैपरिंग किए हुए हैं। यहां पर ऐसे ये टैपरिंग स्टेज मिलेगी, राइट। तो कैसा है? सिंगल ट्रैकिड इज इलोंगेटेड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिक लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड वॉल यानी कि क्योंकि यहां पर एक ऐसा है, ट्रैकिड कैसा है? डेड है, तो सीधी सी बात है प्रोटोप्लाज्म तो मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा इसके अंदर? यहां पर मिलेगा लिग्निन। ये देख रहे हो तुम, ये लिग्निन भरा हुआ है बच्चों, ये है लिग्निन, ठीक है। द एंड्स ऑफ ट्रैकिड्स आर टैपरिंग एंड चिजेल लाइक। चिजेल लाइक यानी कि अंत में से पूंछ जैसा, ठीक है। और पॉसेस है ल्यूमन, यहां पर नैरो ल्यूमन भी मिलेगी। तो क्या क्या चीजें हमें मिली? ट्रैकिड्स की हम बात करें तो हम कहेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव जाइलम एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहां पर ये नैरो है, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डेड है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, एब्सेंट है, लिग्निन बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। नैरो कौन सा है? ल्यूमिन है, ठीक है। जो एंड है इसके, ये कैसे हैं? टैपरिंग एंड है। तो ये खास बात है हमारे ट्रैकिड्स की, ठीक है। क्या मिलेंगे? प्रिमिटिव क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमने बोला ये सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में थे,
ठीक है, मिलते तो ये टेरिडोफाइट्स में भी हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में भी है, तीनों में मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले देखा किस में गया, टेरिडोफाइट्स में, राइट। द ट्रैकियार्ड्स आर फाउंड वन अबव द अदर, कैसे मिलते हैं, ट्रैकिड्स की संरचना बनाए तो अपन, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ट्रैकिड्स आर फाउंड वन अबव, एक के ऊपर पाए जाएंगे, सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस वॉल है, ठीक है, जहां पर पिट्स बियर होंगे, यानी लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, पिट फॉर्म में होंगे। यूजुअली बॉर्डर्ड पिट्स आर प्रेजेंट एट द एंड वॉल ऑफ ट्रैकिड्स, जो ट्रैकिड्स की एंड वॉल होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, वहां पर क्या होंगे, पिट होंगे। कैसे होंगे पिट भी, हमारे बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड कैसे होंगे, बॉर्डर्ड पिट। इज दैट क्लियर, डन। चलो, ट्रैकिड्स आर डेड, ट्रैकिड्स क्या हैं, डेड हैं, तो डेड हैं तो लिग्निफाइड सेल होगी। अब लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर्ड पिट बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम थिकनिंग कह रहे हैं, और इसी थिकनिंग की वजह से जो हमारी ट्रैकिड्स हैं उसकी शेप्स भी चेंज है, जैसे कि एनुअलर हो गई, ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं स्पाइरल हो गई, हम कह रहे हैं रेटिकुलेट हो गई, राइट, हम बोल रहे हैं थिकनिंग वाली हो गई या पेट वाली हो गई, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ शेप हो जाएगी लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। तो क्या हुआ, ट्रैकिड्स आर डेड, चूंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं है। The deposition of lignin on cell wall responsible for the formation of different type of thickening, जैसे कि एनुअलर, ठीक है, सबसे प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप है तो डेफिनेटली कहाँ देखने को मिलेगा आपको, टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद स्पाइरल, ये भी हमें टेरिडोफाइट में मिलेगा। स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट, पिटेड फॉर्म, ठीक है। अब हम कहेंगे द मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट आर फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जो जिसमें पिट वाला फॉर्म था, ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, पिट वाले फॉर्म को हम देखेंगे किसमें, जिम्नोस्पर्म में। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें प्रिमिटिव टाइप का कैसा था, एनुअलर, एनुअलर है तो सीधी सी बात है वो टेरिडोफाइट में मिलेगा, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा तो वो कैसा आया, जिम्नोस्पर्म में आया, राइट। ट्रैकिड्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड इन पिटेड टाइप। आपसे पूछा जा सकता है, देखो कैसा होता है मैं बता ही देती हूँ, 2 मिनट्स लगेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या भरा हुआ है, लिग्निन भरा हुआ है, इसमें ट्रैकिड में लिग्निन भरा हुआ है, और बीच बीच में इस तरह से पिट्स है, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा ट्रैकिड होगा इसको हम बोलते हैं पिटेड या फिर पिट ट्रैकिड, राइट, डन। मैक्सिमम थिकनिंग हमें को मिलेगी, मैक्सिमम थिकनिंग, ये थिकनिंग तरह का भी होता है, ठीक है, थिकनिंग, डन। तो मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन फाउंड इन पिटेड टाइप, थिकनिंग एंड पिट्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ थिकनिंग, टाइप ऑफ थिकनिंग। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। देखो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप देखोगे इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिग्निन भरा हुआ है, ट्रैकिड्स हैं, यहां पर एनुलर में ऐसे रिंग बनी हुई है बच्चों, ठीक है, ऐसे
रिंग्स बनी हुई है लाइक दिस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं स्पाइरल की, तो स्पाइरल में हमारे पास ऐसे स्पाइरल, ये लो स्प्रिंग लाइक शेप, और रिंग्स का डिपोजिशन है और लिग्निन का डिपोजिशन है। फिर हम बात करें रेटिकुलेट की, तो रेटिकुलेट में हमारे पास क्या होगा, देखो इस तरीके से, राइट। स्क्लेरिफॉर्म की बात करें तो हमारे पास ऐसे सीढ़ियों टाइप अपीयरेंस, ठीक है, लैडर वाली अपीयरेंस बन जाएगी लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। और पिटेड की बात करें तो बहुत सारा लिग्निन होगा बच्चों इनमें, ठीक है। जो थिकनिंग वाला और जो पिटेड वाला है मोस्टली सिमिलर है, लेकिन थिकनिंग वाले में और जो हमारा रेटिकुलेट होगा उसमें लिग्निन का सबसे ज्यादा डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा थिकिंग होगा, मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन प्रेजेंट होता है, राइट। सारी चीजें पता लग गई, सारी चीज देख ली। अब हम देखें कि जो एन्युलर है बच्चों, जो एनुलर और स्पाइरल टाइप का है, वो हमें क्या देखने को मिलता है, थिकनिंग ऑफ लिग्निन फाउंड इन प्रोटोजाइलम में, ठीक है। जो एनुलर है एंड हमारा स्पाइरल जो है इस किस में मिलता है, प्रोटोजाइलम में। और जो हमारा रेटिकुलेट है और जो पिटेड है, ये हमें बेसिकली देखने को मिलता है मेटाजाइलम में। और इसके अलावा जो स्क्लेरिफॉर्म है, यानी कि लैडर फॉर्म, वो हमें मेटाजाइलम में मिलता है, लेकिन अलग अलग प्लांट में, मेटाजाइलम। डन। तो क्या कह रहा है, एनुअल और स्पाइरल टाइप ऑफ थिकनिंग लिग्निन इन फाउंड इन प्रोटोजाइलम, रेटिकुलेट एंड पिटेड of thickening of lignin found in metaxylem, scleriform type of thickening is found in metaxylem tracheids, ठीक है। metaxylem tracheids और टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट है और हमारे साइकस जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है, यानी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ एंड वॉल ऑफ ट्रैकेट्स आर इम्परफोरेटेड, इम्परफोरेटेड यानी कि जिसमें पोर्स नहीं होते हैं। जो एंड्स होंगे ट्रैकेट्स के, टैपिंग एंड मिलेंगे, यहां पर कोई भी पोर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो कैसा होगा ये, विदाउट पोर्स। कैसा होगा, विदाउट पोर्स होगा, जबकि यहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगे पोर्स, ठीक है। बट पिटेड पिट्स आर प्रेजेंट, बट जहां पर पिटेड होगा, पिटेड पे आप देखो, ठीक है, यहां पर एंड्स हैं बच्चों, यहां पर तुम्हें क्या देखने को मिल रहे हैं, पिट्स देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंस पता लग गया? जबकि थिकनिंग में भी हमें एंड्स पे नहीं मिल रहे, लेकिन पिट, ओनली पिट के अंदर हमें परफोरेटेड फॉर्म मिल रही है ट्रैकेट्स के अंदर, राइट। डन। ट्रैकेट्स आर यूनिसेल्यूलर, जो ट्रैकेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। पिट्स आर अनलिग्निफाइड एरियाज ऑन lignified walls. Done. Now वेसल्स ट्रैकी, ट्रैकेट्स कंप्लीट हो गई। ट्रैकेट्स में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यूनिसेल्यूलर होती है, हमने बोला कि ये सबसे प्रिमिटिव जाइलम एलिमेंट है, फिर हमने बोला डेड है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लिग्निफाइड सेल्स हमें मिलती है, लिग्निफाइड वॉल्स हमें मिलती है। फिर हमने बात करी कि जो शेप के हिसाब से ट्रैकेट्स हैं, ठीक है, ट्रैकेट्स हैं वो कितनी होती है, एनुलर होती है, स्पाइरल होती है, एनुलर स्पाइरल हमें मिलती है प्रोटोजाइलम में। फिर हमने बोला रेटिकुलेट है और हमारी पिटेड फॉर्म है वो हमें मिलती है मेटाजाइलम में। स्क्लेरिफॉर्म में हम ट्रैकेट्स की बात करें तो स्क्लेरिफॉर्म की हम बात करें तो वो हमें मिलती है मेटाजाइलम ट्रैकेट्स ऑफ
टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में साइकस के अंदर। डन। फिर हम बात करने वाले हैं वेसल्स की, और इसके अलावा हमने बोला कि जो ट्रैकीड्स हैं वो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले देखे गए थे, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। बट वेसल्स की हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका है? एंजियोस्पर्म का, राइट। यदि आपसे पूछा जाए वेसल किसका, जो जाइलम का एलिमेंट है, जाइलम एलिमेंट वेसल्स है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो आप बोलोगे वो एंजियोस्पर्म में है। वेसल्स इज एन एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर विद लिग्निफाइड वॉल। ठीक है, यहाँ पर देखो वहां पर क्या था बच्चों, जब हमने ट्रैकिड्स की बात करी थी तो वो इस तरह की थी, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। लेकिन जब हम वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं बच्चों, ठीक है। क्यों? और लिग्निन जो हमारी ट्रैकिड्स थी वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट थी इस तरीके से, तो वाटर का कंडक्शन यूं हो रहा था, यूं करके यूं, ठीक है, वाटर का कंडक्शन यूं हो रहा था। लेकिन जब अपन वेसल्स की बात करते हैं तो वाटर का कंडक्शन डायरेक्ट यूं होता है। ये लो, ये हो गया हमारा वाटर का कंडक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये वेल डेवलप जाइलम एलिमेंट है। वेसल तो कैसे हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद लिग्निफाइड वॉल एंड वाइड सेंट्रल ल्यूमिन कैविटी। वहां पर नैरो है ना, यहाँ पर नैरो ल्यूमिन थी, जबकि वेसल्स में हमारी कैसी है, जो हमारी ल्यूमिन है वो कैसी है? वाइड है और सेंट्रल भी है, सेंट्रल के अंदर प्रेजेंट है। वेसल इज मल्टी सेल्यूलर, ट्रैकिड्स इज यूनिसेल्यूलर। चलो एक काम कर लेते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप है, ये मोस्ट एडवांस्ड है, ठीक है। नैरो ल्यूमिन है, वाइड ल्यूमिन है, ये टेरिडो फाइट्स में मिलेगी, जिम्नोस्पर्म में मिलेगी, एंजियोस्पर्म में मिलेगी। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म है, बट सम, ठीक है, कुछ जिम्नोस्पर्म में भी हमारे पास क्या है? वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वेसल प्रेजेंट होती है। जैसे हम बोलेंगे एफेड्रा, नीटम, वेलविशिया, राइट। वेलविशिया, स्फेड्रा, एफेड्रा और हमारी नीटम के, एफेड्रा, नीटम और वेलविशिया में हमें क्या मिलेंगे? जो जिम्नोस्पर्म है फिर भी वेसल्स मिलेगी, लेकिन मोस्ट जो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? एंजियोस्पर्म का है, राइट। लेकिन एक और बात, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। यदि हम बात करें, पीछे कर देते हैं, चलो
लेकिन बट सम एंजियोस्पर्म आर वेसललेस, राइट। कौन कौन से हैं? जैसे हम बोलेंगे विंटरेसी, फिर हम बात करें टेट्रा सेंटरेसी और ट्रोकोडर्माएसी, ठीक है। ये तीनों एंजियोस्पर्म है, फिर भी इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। अब हम बात करें ट्रैकिड्स में जो वाटर कंडक्शन होता है बच्चों, चूंकि जो ट्रैकिड्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, तो वाटर का कंडक्शन इस तरह से होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे वेसल में, तो वेसल में वाटर का कंडक्शन होगा पाइपलाइन की तरह से, ठीक है। जैसे पाइपलाइन में जाता है वैसे कंडक्शन होगा। फिर और हम बात करें इसमें डिफरेंस की, तो ट्रैकिड्स और वेसल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिफरेंस भी बताती जा रही हूँ। यहाँ पर हम बात करें जो एंड्स होते हैं, ठीक है, जो एंड्स होते हैं ट्रैकिड्स के, ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये जो एंड्स होते हैं ये कैसे हैं? इम्परफोरेटेड, यानी कि यहाँ पर कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सेप्शन जो है हमारा वो है, एक्सेप्शन जो है वो है हमारा पिट, ठीक है, पिट के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। बट यदि हम वेसल की बात करें तो वेसल के जो एंड्स होते हैं बच्चों वो होते हैं परफोरेटेड, परफोरेटेड, राइट, डन। यहाँ पर जो पिट है वो एक ही तरह का पाया जाता है पास में, जैसे ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल है और वेसल के साइड वॉल पे ही पिट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि वेसल जो हमारी ट्रैकिड होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर द थिंग्स? चलो कम टू द पॉइंट। वेसल एडवांस हो गई हमारी। वेसल मल्टी सेलुलर है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड एज वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट्स। वेसल इन एग्जाम्पल ऑफ डेड सिंसाइट, ठीक है, जो डेड सिंसाइट होती है, एक ही तरह की सेल जो होती हैं वो कहलाती हैं, ठीक है। वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेड सिंसाइट। वेसल सेल्स आर डिवाइडेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। The end wall is perforated, thus vessels are more capable of conduction of water than tracheids। क्योंकि इनके एंड्स पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये इजीली और बहुत अच्छे से कैपेबल होते हैं वाटर के कंडक्शन में रादर देन ट्रैकिड्स। डन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड एंड वॉल्स वेसल वर्क पाइपलाइन ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ वाटर। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर यदि आप वेसल्स की बात करोगे तो वेसल्स के वॉल्स पे ही पिटेड फॉर्म बने हुए हैं, परफोरेटेड हैं, जिसकी वजह से वो एक पाइपलाइन की तरह काम करती है। इस तरीके से अरेंजमेंट होती है बच्चों, ये लो, जो वेसल्स होती हैं वाटर का कंडक्शन इस तरीके से देखा जाता है। डन। सो वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। कॉमन वॉल्स हैं, ये कॉमन वॉल है इनकी, ये कॉमन वॉल है और ये एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। नाउ द परफोरेशन में भी सिंपल ओनली वन पोर भी हो सकते हैं और बहुत सारे पोर्स भी हो सकते हैं। मतलब जो पोरेशन है, छिद्र है जो, वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। वेसल कंटेन यूजुअली सिंपल पिट ऑन देयर लेटरल वॉल, ठीक है, सिंपल पिट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ थिकनिंग, अब लिग्निन की वजह से जो डिपोजिशन है उसकी वजह से जो थिकनिंग है वो सेम टू सेम कैसी है? ट्रैकिड्स की जैसे है, जैसे एन्युलर, ठीक है, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट। डन। नाउ वेसल्स आर प्रेजेंट मेनली इन एंजियोस्पर्म, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, बट द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। फिर वेसल्स आर फाउंड इन मोस्ट द एंजियोस्पर्म बट एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म। कौन कौन सा? अफेड्रा, नीटम एंड वेलविशिया। अब
वेसल्स आर एब्सेंट इन सम एंजियोस्पर्म, जबकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिर भी इसमें नहीं रहेगी। एग्जाम्पल हमारा सीधा सीधा हम याद करेंगे, विंटरेसी, टेट्रासेंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। डन, क्लियर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर कॉल्ड ट्रैकिडरी एलिमेंट ऑफ जाइलम। एक बार ट्रोकोडेंड्रेसी की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ट्रोकोडेंड्रेसी, मैंने डर में ऐसे लिख दिया। ट्रोकोडेंड्रेसी, राइट। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर कॉल्ड ट्रैकियरी एलिमेंट्स। अब देखो जो प्लांट्स में वेसल्स प्रेजेंट है और जिसमें वेसल प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक में भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं दिख रही है, यहाँ पर वेसल है, ये देखो ये रही वेसल, ठीक है, यहाँ पर वेसल्स दिख रही हैं आपको, तो आपको पता लग जाएगा। आप यदि आप प्लांट को देखोगे, उसकी स्टेम को देखोगे तो इजीली पता लगा लोगे। नाउ जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर को वुड फाइबर भी बोलते हैं। दे आर सेप्टेड और असेप्टेड, ठीक है, सेप्टेड भी हो सकते हैं और असेप्टेड भी हो सकते हैं, यानी कि ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। जाइलम फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रैकिड्स एंड वेसल। जाइलम फाइबर क्या करते हैं, जो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मेनली टू द वेसल, वेसल को सबसे ज्यादा। दे हैव हाईली थिकन्ड वॉल एंड ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नाउ दे हैव अबंडेंटली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सेकेंडरी जाइलम में। क्यों, आपको मैंने बताया था सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है, तो यहां पर आपको फाइब्रस जाइलम देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कहां पर मिलेगा आपको, सेकेंडरी जाइलम के अंदर। दे आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म वुड, इंपॉर्टेंट लाइन। सो जिम्नोस्पर्म वुड इज कॉल्ड सॉफ्ट वुड। क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी जो वुड होती है जिम्नोस्पर्म की, वो कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। नाउ जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है तो सबसे पहली बात है प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। लिविंग जाइलम है हमारा ये, सेल्स लिविंग एंड थिन वॉल्ड, देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्यों, लिग्निन नहीं है यहाँ पे, सेल्यूलोज आ गया। फंक्शन क्या करती है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चूंकि पैरेन्काइमा सेल का यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता है, वो क्या करेगी, एज ए स्टोरेज ऑफ फूड करेगी, फूड में भी किस तौर पे, स्टार्च के तौर पे काम करेगी, और साथ ही साथ में टेनिन अदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर। तो फंक्शन ऑफ रे पैरेन्काइमेटस सेल्स रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट लाइन। जो पैरेन्काइमा सेल है वो स्टोरेज का काम करेगी, लेकिन जो वाटर का कंडक्शन होगा, ठीक है, अभी हम जब बात करेंगे फर्दर, तो वाटर का कंडक्शन डायरेक्टली हमारे पास यूं हो रहा है, लेकिन जब हम रूट में, शूट में वाटर का कंडक्शन देखेंगे तो हमें वहां पर रेडियल कंडक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो रेडियल कंडक्शन कौन कराता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स करवाती हैं। डन। द प्राइमरी जाइलम ओनली एक्सियल पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, वेयरएज सेकेंडरी जाइलम बोथ एक्साइल एंड रे पैरेन्काइमा आर प्रेजेंट, ठीक है, रे मतलब रेडियल पैरेन्काइमस से है, ठीक है, एक्साइल पे तो हमको कहाँ मिलती है, जो प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी में हमें रे पैरेन्काइमा भी मिलेगी, रे जाइलम पैरेन्काइमा भी मिलेगी, और हमें एक्सियल पैरेन्काइमस सेल्स भी मिलेगी। हैंड्रोम, हैंड्रोम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्यों कि जब ट्रैकिड और वेसल एक साथ होंगी, ठीक है, जब ट्रैकिड और वेसल एक साथ होंगी तो उस कंडक्टिंग सिस्टम को या उस सिस्टम को हम बोलते हैं हैंड्रोम। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर कलेक्टिवली नोन एज वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हैंड्रोम, ठीक है। लिप्टोम भी आएगा,
लेप्टोम आएगा हमारा जब अपन फ्लोएम पढ़ेंगे। हेंड्रोम किसके केस में बात करते हैं? जाइलम में। जाइलम में जब ट्रैकेड और वेसल एक साथ होंगी तो वो कहलाता है हेंड्रोम। हेंड्रोम टर्म किसने दी? हेबरलैंड ने। हेंड्रोम हेबरलैंड ने दी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम पढ़ा। जाइलम में ओरिजिन के हिसाब से हमने देखा, डेवलपमेंट के हिसाब से हमने देखा। हमने बोला प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, फिर हमने बोला प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, फिर हमने बोला एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन, फिर हमने बोला कि जाइलम के जो 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम हमारा फाइबर, जाइलम हमारा पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें से हमने बोला जो वेसल्स और ट्रैकेट्स का डिफ्रेंशिएशन भी हमने देख लिया। जो फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं बेसिकली, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या कर रही है? रेडियल वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। हेंड्रोम क्या है? जब वेसल और ट्रैकेट एक साथ होंगे तो उस पूरा कनेक्टिव सिस्टम को या कंडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हेंड्रोम कहते हैं। हेबरलैंड ने ये टर्म दी थी, और जो जाइलम टर्म है वो नैगेली ने दी थी, राइट। तो इस तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक फ्लोएम के साथ में। जब तक थैंक यू।